जी, आपका नाम? नीरजा बानो। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम कानपुर बर्रा साहब। आप काम क्या करती थी? हम पतारा सीएससी में स्वास्थ्य निरीक्षक। अच्छा। और आपको आने दिक्कत कब से हुई थी सबसे पहले? दिक्कत सबसे पहले हुई हमको दिसंबर 2000 हाँ 22 से। सन 2022 से आपको दिक्कत हुई थी। क्या दिक्कत होने लगी थी? दिक्कत हुई है कि दांतों में थोड़ा दर्द हुआ, डॉक्टरों को दिखाया जी। तो उन्होंने इलाज किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि वो कैंसर है। धीरे धीरे उसमें जबड़े में आपका घाव जैसे होने लगा था। जी। तो पहले तो आप ऐसे ही डेंटिस्ट को दिखाती रही, तो दांत का इलाज होता रहा आपका। फिर आपको किसी डॉक्टर ने बताया था कि आपको कैंसर है, तो आप दूसरे हॉस्पिटल में दिखाई? दूसरे हॉस्पिटल में भी गए जी। और मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया जो कि कैंसर के ही है, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। जी। फिर मुझे एक लोगों ने भेजा डेंटल वालों ने तेजस्व क्लिनिक। मैं वहां गई, वहां पे उन्होंने जब जांचें करी तो बताया कैंसर है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ जी। तो हम कैंसर हॉस्पिटल गए। जब कैंसर हॉस्पिटल गए तो वहां भी उन्होंने बताया कि आपको कैंसर है। जब उन्होंने बताया कि कैंसर है तो उन्होंने हमको एडमिट के लिए बोल दिया था लखनऊ कि लखनऊ के लिए रेफर किया और उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, 2.5 लाख रुपए लगेंगे। और उसके पहले आपका कीमो भी हो गई थी? कीमो हमारे 11 कीमो तेजस क्लिनिक में चढ़ चुकी थी पहले से। फिर उसके बाद में आपको ये सारा कुछ लखनऊ के लिए रिफर किया, ऑपरेशन करना पड़ेगा और 2.5 लाख रुपए भी लगेंगे। तो फिर आप गई वहां पे? नहीं गए। फिर आप यहीं पे सीधे आ गए? सीधे हमको चित्रकूट का बताया गया कि आप आयुष ग्राम जाइए, वहां पे देखिए, हो सकता है कि आपका इलाज हो जाए, कंफर्म नहीं है जी। तो आप जब आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट में शायद अपनी बहन के बेटी का इलाज चल रहा था आपके, तो उनके उससे थ्रू आप यहाँ पे आई थी। आप यहाँ पे आई थी 8/5 सन 2022 को आई थी जी। ठीक है। तो उस टाइम में काफी दिक्कतें थी, आपका 11 कीमो हो चुकी थी, ऑपरेशन के लिए बोला गया था आपको। और आपने एक चीज बताई थी कि खाना बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे। खाना बिल्कुल नहीं खा पाते थे हम, क्योंकि हमको उल्टियां बहुत होती थी। महक से ही उल्टी हो जाती थी। अगर खाना बनता था तो वे खाने से उल्टी ही हो जाती थी जी। अगर आपका खाना बन रहा तो उसकी महक से ही हमको उल्टी होती थी जी। तो आप खाना तो नहीं खाती थी, लेकिन आपने बताया था कि दिन भर ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती रहती। कमजोरी भी थी उस टाइम में? बहुत कमजोरी। और जब आप सर के पास आई थी तो सर से क्या मिली थी, क्या बोला था सर ने? सर ने यही बोला था हमसे कि अभी समय आ रही हो। जब मैंने कपड़ा हटाया तो देखा कि एक भी बाल नहीं थे मेरे सर में। हाँ, कपड़ा बांध के आई थी आप, बिल्कुल सर में बाल नहीं थे आपके। और मेरे ब्लड भी 6% था। 6% था? हाँ, 6% था ब्लड भी। लेकिन जब सर के पास आए तो उन्होंने कहा कि अगर पहले आती तो शायद आपके बाल बच जाते, अब तो आपके बाल भी नहीं है, चलिए इलाज करते हैं। मुझे 3 महीने में काफी राहत मिली। 3 महीने में कम से कम आपको 70-80% का लाभ मिल गया था। बाल भी उगने लगे थे, धीरे-धीरे आने लगे थे। बाल में कालेपन आने लगी थी जी। और खाना भी खाने लगी थी? खाना भी खाने लगी। ये सारी समस्याएं मतलब 70% आपकी सॉल्व हो गई थी जी। और आज आपने बताया कि मुझे 100% आराम है जी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल दवा अभी थोड़ा बहुत ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं, लेकिन हमें दिक्कत कुछ भी नहीं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? जैसे आपने इतने सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, कानपुर भी अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी अच्छा हॉस्पिटल है, लखनऊ में भी आपने सीटी स्कैन वगैरह करवाई, वहाँ भी ऑपरेशन के लिए बोला गया आपको, तो इतना सारा रुपया भी लगा आपका, काफी लग चुका, रुपया भी लग गया। तो अब यहाँ के आने के बाद में क्या आयुर्वेद और एलोपैथ के लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो यही बोलेंगे, हर लोग से यही बोलेंगे कि एलोपैथिक पे ना, आयुर्वेदिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए जी। और आप खुद स्वास्थ्य निरीक्षक सीएससी पतारा में रही हैं, आप कार्यरत रही हैं, एलोपैथ से ही थी आप? जी हाँ, एलोपैथ से किया है। आपका तो भरोसा पहले उसी में रहा होगा? हाँ, भरोसा है हमको जी, लेकिन अब भरोसा नहीं है। अब आप अपनी बीमारी से इतना आपको लगा कि मतलब कि इसमें भी ठीक हो सकते हैं? नहीं, आराम मिलता है, उससे आराम मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। एलोपैथिक से जड़ से नहीं जाता। जड़ से नहीं जाता है। और एक चीज के लिए वो करो तो फिर दूसरा होता रहता है, फिर आपको जड़ से नहीं जाता। और कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? आप हॉस्पिटल में इतने साल वर्ष ज्यादा हो गए आपके, 2 साल से हो गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे अपने स्टाफ से, अपने बच्चों से, जो हमारा स्टाफ है, लेडीज स्टाफ, हमारे जेंट्स
जो हमारे डॉक्टर साहब हैं सबसे बड़े, उन सबके लिए हम यही आभारी रहेंगे कि आप लोगों ने हमारे लिए बहुत हेल्प करी और आप लोग से भरपूर सहयोग मिला हमको अच्छी तरह से। हमका सबका व्यवहार अच्छा लगा, बढ़िया। और अपने जैसे पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम अपने पेशेंटों को यही, हमेशा एक नहीं, हमने कई पेशेंट यहाँ भेजे भी जी। और यही कह के भेजे हैं कि आप जाइए वहाँ इलाज करिए, आपका इलाज अच्छी तरह से होगा। क्योंकि हमको देख के सब लोग खुश हैं कि हाँ नहीं ठीक है। आपको ये भी लगता था कि बिल्कुल मैं कभी ठीक हो पाऊंगी कि नहीं ठीक हो हमको पाऊंगी? तो ये लगता था कि हम बचेंगे ही नहीं जी, ऐसी कंडीशन थी आपकी जी, बिल्कुल हाँ, कि आपको लगता ही नहीं था कि मैं बचूंगी कभी, और लेकिन यहाँ से आप हाँ बिल्कुल सही है जी कि हम डॉक्टर साहब के जरिए, भगवान है हमारे लिए, हम उन्हीं के जरिए अपनी बेटी की भी शादी करेंगे और आज जितने दिन जिएंगे भी उन्हीं के भाग्य से। बस हमें इतना काम है। धन्यवाद।